ये लड़की एक बड़े मंत्री के खास भाई जैसे आदमी की बीवी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब लड़की रात को टॉर्च के साथ सड़क पर उतरकर गलत काम करने लगी है। दरअसल गीता किसी और लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब मंत्री की बुरी नजर गीता पर पड़ गई थी तो वो अपने फायदे के लिए सनमुख खान की शादी गीता से करवाने के लिए गीता के पापा से उनकी शादी की बात करने के लिए जाता है। गीता के पापा भी मंत्री की बड़ी बड़ी बातों में आकर गीता की शादी सनमुख खान से ही करवाने की जुबान दे देते हैं और बाद में ये सारी बात गीता को बताते हैं। गीता भी अपने पापा की जुबान की इज्जत रखते हुए ना चाहते हुए भी उस लड़के को भूल कर सनमुख खान से शादी कर लेती है। शादी के कुछ दिनों में ही उसके पापा भी चल बसे थे। ऐसा नहीं था कि गीता सनमुख खान के साथ दुखी थी, वो उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी। अब सनमुख खान ही उसके लिए उसका सब कुछ था। सनमुख खान भी गीता को बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन मंत्री सनमुख खान को अपने घर खाने पर बुलाता है और गीता को भी साथ में लेकर आने को बोलता है। गीता और सनमुख खान भी मंत्री की बात मानते हुए उसके घर चल जाते हैं। सनमुख खान पहले से ही इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मंत्री गीता को कैसी नजरों से देखता है और उसे ये तक पता नहीं था कि मंत्री ने उन दोनों की शादी अपने फायदे के लिए करवाई है। अब सनमुख खान को पता चल जाता है कि मंत्री ने सनमुख खान और गीता की शादी इसलिए करवाई है ताकि वो खुद भी गीता के साथ मजे कर सके। ये सब सुनते ही सनमुख खान गुस्से में पागल होकर मंत्री और उसके लोगों को अच्छा सबक सिखाता है और गीता भी मंत्री को एक करारा जवाब देकर सनमुख खान को लेकर घर चल जाती है। अगले दिन सनमुख खान सोच रहा था कि मैंने गलत कर दिया है, लेकिन गीता उसे बोलती है आपने बिल्कुल सही किया है, उस बेशरम के बारे में मत सोचो। फिर गीता खुद किचन में सनमुख खान को खाना निकालने जाती है और सनमुख खान खुद काम के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी उसकी छाती में दर्द होने लगी। पहले तो गीता ने इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जब सनमुख खान ने उसे बुलाया तो उसने जल्दी से बाहर जाकर देखा कि सनमुख खान खुद को संभाल तक नहीं पा रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गीता उसे गाँव से ट्रैक्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ सनमुख खान के इलाज के चलते गीता को अपने गहनों से लेकर घर का सारा सामान बेचना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी सनमुख खान की हालत ठीक नहीं थी। डॉक्टर उसे जल्दी से एक दवाई लाने को बोलते हैं जो सनमुख खान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। मासूम गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के लिए पैसे कहाँ से लाए। बेचारी गीता गांव में सबसे पैसे मांगने जाती है, लेकिन किसी के पास भी पैसे नहीं थे, सामान बेचना पड़ा। लेकिन डॉक्टर इलाज के बाद गीता को बोलता है कि इसे अभी एक और इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना बात सनमुख खान की जान पर आ सकती है। मासूम गीता को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे में कहाँ से लाऊं। दूसरी तरफ मंत्री बस गीता के ही ख्वाब देखे जा रहा था। गीता अपने गाँव में लोगों से मदद मांगती है, लेकिन गाँव में किसी के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे गीता फिलहाल सनमुख खान को घर पर ले आई थी। वो बेचारी सनमुख खान के इलाज के बारे में ही सोच रही थी कि तभी बाहर दूध वाला आता है और गीता उससे दूध लेने जाती है। उसी वक्त अंदर सनमुख खान को प्यास लगती है, जिससे वो मुश्किल से उठकर किचन तक जाता है, जहाँ उसने देखा कि घर के सारे राशन के डिब्बे खाली पड़े हुए हैं। जिसके बाद गीता सनमुख खान को आवाज लगाते हुए अंदर आती है, लेकिन आगे से कुछ जवाब नहीं आता। उसने सनमुख खान को कमरे में देखा, लेकिन वो वहाँ भी नहीं था। वो उसे ढूंढती हुई बाहर जाती है और एक कमरे में जाकर देखती है कि सनमुख खान खुद की जान लेने की कोशिश कर रहा था। गीता जल्दी से सनमुख खान को पकड़कर उसे समझाती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया। गीता ने अपने पति को जब अपनी जान लेते हुए देखा तो इसके बाद उसने ठान लिया था कि मैं अपने पति के इलाज के लिए पैसे कमा कर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए उसे खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। उसने सोचा था कि वो कुली का काम करेगी, लेकिन उसकी दोस्त कांता उसे बोलती है क्या तुम 50-60 रुपए कमाकर अपने पति को बचा लोगी। कांता उसे बताती है कि किसी टाइम पर मैं भी तुम्हारे जैसे ही फंसी हुई थी, लेकिन अब जो काम मैं करती हूँ उससे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरे पास अब कोई भी दर्द नहीं है। कांता उसे बोलती है कि तुम भी यही काम करने लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। गीता के पास भी कोई और रास्ता नहीं था जिससे वो इस काम के लिए मान जाती है। फिर कांता गीता को एक औरत के पास ले जाती है जो गीता की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती है और उसे एक नई दुल्हन की तरह सजाकर एक 60 साल के आदमी के पास भेज देती है, जहाँ जाकर गीता अपना काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। लेकिन जब अगले दिन गीता दवाई लेने गई तो उसमें अभी भी 700 रुपए कम थे, जिन्हें कांता वहाँ आकर देती है। अब गीता के सामने पैसे कमाने का सिर्फ वही एक ही रास्ता बचा हुआ था, जिससे गीता फिर से कांता के साथ चल जाती है। आज कांता गीता को सड़क पर ले गई थी, जहाँ पहुँचकर कांता गीता को सब कुछ समझा देती है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा और तुमने क्या करना है। गीता अब इसके लिए तैयार थी। तभी सामने से एक ट्रक आता है, जिसे देखकर गीता खुद पर टॉर्च लगाती है और ट्रक ड्राइवर से इशारों में बात करके उसके साथ चल जाती है, जहाँ जाकर फिर से गीता ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। बेचारी मासूम गीता को अपने पति के इलाज के लिए वो काम करना पड़ रहा था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। शुरू में तो ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन कुछ टाइम में गीता को इसकी आदत पड़ गई थी। फिर एक दिन बस में एक आदमी एक औरत को परेशान कर रहा था, जिसे जब आगे खड़ी गीता ने देखा तो उसने उस औरत को आगे कर दिया और खुद पीछे खड़ गई। अब वो आदमी वहाँ गीता को भी वैसे ही परेशान करने लगा था। ये सब बस में बैठा हुआ विकास भी देख रहा था, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो गीता ने उस आदमी को एक ही जवाब देकर चुप करवा दिया, जिससे विकास गीता की तरफ को काफी अट्रैक्ट हो गया था। और जब गीता बस से उतर रही थी तब विकास ने उसकी तारीफ की। दरअसल विकास एक बड़ा बिजनेसमैन है जो हमेशा काम ही करता रहता है। उसका काम भी बहुत अच्छे से चला हुआ है, लेकिन उसके चाचा और उसके मामा हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं कि तू शादी क्यों नहीं करता। उसके पास काम करने वाली आंटी भी उसे अपने घर चलने को कहती है, लेकिन वो उसे भी मना करता है। फिर एक दिन जब वो अपने मामा के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसके मामा की बाइक खराब हो गई, जिससे विकास को बस में जाना पड़ा और उसी बस में गीता भी थी। जहाँ जब विकास ने उसे देखा तो उसे गीता पसंद आ रही थी और इसके बाद से जहाँ गीता होती थी विकास भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता था। प्यार हो गया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गीता शादीशुदा है और वो वैसे काम करने वाली लड़की है। विकास ने तो अपनी फैक्ट्री में गीता की फोटो तक भी लगा दी थी, जिसे देखकर विकास के मामा और चाचा भी समझ गए कि विकास को आखिरकार प्यार हो ही गया है। वो विकास से उस लड़की के बारे में पूछते हैं। विकास भी शर्माते हुए बता देता है कि वो रोज बस स्टैंड पर आती है, जिससे उसके मामा उसको लेकर बस स्टैंड को जाने लगे थे। दूसरी तरफ गीता अभी एक दुकान में सामान ले रही थी और तभी उसकी नजर सामने उस मंत्री पर पड़ी, जिसे देखकर गीता घबराते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगी। दरअसल ये वही मंत्री था जिसकी पहले से ही गीता पर बुरी नजरें थी और उसी ने सनमुख खान और गीता की
शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी और उसी ने एक ग्लास में सनमुख खान को कुछ मिलाकर पिलाया था, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई है। जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक गीता बस में चढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसे वो मंत्री दिख गया था, जिसे देखकर गीता जल्दी से वहाँ से चली गई, जिससे आज वो उससे नहीं मिल पाए। फिर अगले दिन जब वो फिर से बस स्टैंड पर गए थे तो विकास के मामा कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। ये बोलकर कि वो आए तो मुझे बता देना। विकास चारों तरफ नजरें घुमा रहा था और तभी उसने सामने देखा कि उसके मामा सामने गीता से ही बात कर रहे थे, जिससे विकास खुश हो गया कि आज तो शादी पक्की हो गई। लेकिन जब उसके मामा विकास के प्यार के बारे में पूछते हुए आते हैं तो विकास बोलता है, अभी आप जिससे बात कर रहे थे वही लड़की तो थी मेरा प्यार। जिसे सुनकर विकास के मामा एकदम से चुप हो गए और उसे बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो लड़की तेरे लिए नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, उसे भूल जा। विकास के मामा पहले से ही गीता को जानते थे और जब उन्हें पता चला कि विकास गीता से प्यार करता है तो उन्होंने विकास को कहा, वो लड़की तेरे लिए नहीं है, उसे भूल जा और चुपचाप घर को चल। विकास इससे खुद भी हैरान था कि आखिर उसके मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विकास घर जाकर भी उसी के बारे में सोच रहा था। विकास के चाचा भी इससे उसके मामा को डांटते हैं कि तुम क्यों इसे इसकी पसंद के साथ शादी करने के लिए मना कर रहे हो, जिससे विकास के मामा उसके पास जाकर उसे गीता से मिलवाने के लिए खुद के साथ चलने को बोलते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि गीता से सिर्फ हम रात को ही मिल सकते हैं। फिर रात को विकास के मामा उसे ट्रक में खुद के साथ ले जाते हैं। विकास ट्रक में गीता की ही बातें किए जा रहा था, जिन्हें सुनकर मामा जल्दी से गाड़ी को भगाकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां रोड पर कुछ लड़की उन पर टॉर्च लगा रही थी। वो लोग जब उनके थोड़ी पास पहुंचे तो विकास ने देखा कि ये लड़की तो गीता है और उसे अब पता चला कि उसकी गीता कैसी लड़की है। उसके मामा उसे बोलते हैं, तुम्हें इससे मिलना था ना, जाओ अब मिल लो। मामा गीता को बोलते हैं कि ये तुमसे प्यार करता है, जिसके बाद गीता विकास को पकड़कर खुद के साथ एक कमरे में ले गई और वहाँ उसके सामने अपना काम करने लगी थी। लेकिन विकास उसे रोक लेता है। एक कमरे में ले जाती है और अपना काम करने लगती है, लेकिन विकास उसे रोक देता है, जिससे गीता विकास के पैसे उसे वापस करके वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन तभी विकास उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो। गीता उसे बोलती है, तुम बस अपने काम से काम रखो, और ये बोलकर वहाँ से चल जाती है। अब बेचारा विकास इसी सदमे में डूब गया था कि उसका प्यार गीता कैसी लड़की निकली। दूसरी तरफ उसके मामा और चाचा दोनों जो आज विकास के साथ हुआ उस पर हंस रहे थे। वो दोनों उसे काफी समझाते भी हैं कि उसे भूल जा, लेकिन विकास तो बस गीता के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। फिर अगले दिन फिर से वो रात को सड़क पर जाता है, लेकिन आज वो गीता की दोस्त को साथ में चलने को बोलता है, जिससे गीता को भी थोड़ी जलन होती है। विकास उस लड़की को साथ में ले जाता है। वो लड़की वहाँ पर वैसी बातें करने लगी थी, जाकर वो लड़की भी विकास के साथ वैसी ही बातें करने लगी थी। लेकिन विकास उसे बोलता है, मैं उस सब के लिए आपको यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, मुझे बस आपसे ये जानना है कि गीता ये काम क्यों करती है। फिर जितने में वो लड़की उसे कुछ बताने लगी थी उतने में ही वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं जो उस लड़की को वहाँ से जाने को बोलते हैं, जिससे विकास को गीता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन अब अगले दिन विकास फिर से जहाँ गीता और उसके जैसी लड़कियां रहती थी वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पहले तो वो सब उसे अनदेखा करती है, लेकिन जब विकास बस गीता को ही देखे जा रहा था तो गीता उसके पास चल ही जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है ना तो सुनो। और गीता उसे अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक सारी कहानी सुना देती है, जिसे सुनकर विकास को भी बेचारी गीता पर बहुत दया आ जाती है। अब विकास के कहने से अगले दिन गीता उस डॉक्टर के पास चल जाती है। उस डॉक्टर ने वहाँ पर कई लोगों की मदद की थी और गीता भी उसके पास इसी आस से गई थी। गीता उसे अपने बीमार पति के बारे में बताती है। डॉक्टर उसे बोलता है, उसके इलाज की जिम्मेवारी मेरी है, सारा खर्च मैं उठा लूंगा। लेकिन गीता उसकी बातों से समझ गई थी कि ये मुझसे भी कुछ चाहता है। डॉक्टर सनमुख खान की रिपोर्ट को देखकर बोलता है, तुम्हारे पति को तो कई बीमारियां हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूंगा, बस बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जो सब गीता पहले से ही जानती थी और वो इसके लिए तैयार भी थी। जिसके बाद सनमुख खान ऑपरेशन थिएटर में चल जाता है और गीता डॉक्टर के साथ चल जाती है। अब इस सब की थोड़ी देर बाद विकास भी गीता से मिलने के लिए आता है। अब गीता भी डॉक्टर के साथ अपना काम कर चुकी थी और सनमुख खान का भी अच्छा इलाज हो गया था, जिससे गीता बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब बस विकास की वजह से ही हो पाया था, जिससे गीता विकास को इसके लिए थैंक यू बोलती है और सॉरी भी कि मैं आपका प्यार आपको नहीं लौटा पाई। विकास भी उसे सॉरी बोलता है कि मैं आपसे प्यार कर बैठा था, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। गीता को खुद भी विकास पसंद था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। गीता नहीं चाहती थी कि विकास उससे दूर जाए। डॉक्टर ने पहले ही गीता को बता दिया था कि इसके बारे में विकास को कुछ भी मत बताना, जिससे गीता भी उस सब के बारे में विकास को कुछ नहीं बताती। गीता के मन में विकास के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि विकास उससे दूर भी जाए, लेकिन आज वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गीता विकास के इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती थी। उसकी वजह से ही अब गीता का पति सनमुख खान ठीक हो गया था। वो दोनों फिर से एक साथ अब बहुत खुश थे। लेकिन शहर में अभी भी गीता के कई जानने वाले थे जो गीता से सनमुख खान के सामने ही उसके काम के बारे में पूछते हैं। सनमुख खान ये सब सुनकर मुश्किल से खुद को काबू में रख रहा था। गीता उन लोगों को बोलती है, अब मैं वो काम नहीं करती, लेकिन इसके बाद भी वो लोग वहाँ पर काफी कुछ बोल देते हैं। सनमुख खान इसे बस गीता की एक गलती समझकर अनदेखा कर देता है। उस वक्त तो सनमुख खान इसे अनदेखा कर देता है, लेकिन इसके बाद एक दुकान में खाना खाते वक्त एक और आदमी गीता के पास आकर आज उसे अपने पास आने को बोलता है और गीता भी इसे चुपचाप सुन रही थी, जिससे सनमुख खान वहाँ से उठ ही जाता है। उस आदमी के जाने के बाद गीता सनमुख खान के पास जाकर उसे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम कल ही शहर को छोड़कर चल जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बस में उस शहर को छोड़कर चल पड़े थे। सनमुख खान अभी भी उस सबको भुला नहीं पा रहा था। ऊपर से गीता वहाँ ऐसी बातें कर रही थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। वो बस में एक बच्चे को देखकर सनमुख खान को बोल रही थी कि हमारा बच्चा भी आपके जैसा ही होगा। तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है जहाँ से एक आदमी बस में चढ़ता है और वो आदमी भी गीता को जानता था। गीता अब कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और उस आदमी की बातों को सुनकर सनमुख खान का भी खुद से आपक हो रहा था, जो सब गीता को भी पता चल रहा था कि बकवास को सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाता। और गीता भी वो सब चुपचाप से सुन रही थी, जिससे सनमुख खान गुस्से में बस को रोककर उसे उतर जाता है। गीता भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागते हुए आती है, लेकिन सनमुख खान अब
कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सनमुखान उसे काफी कुछ बोलता है। गीता उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि ये सब मैंने बस तुम्हारे लिए किया है, लेकिन सनमुखान उसकी एक नहीं सुनता और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चल जाता है। गीता अब बिना कुछ खाए पिए ही रहने लगी थी। उसकी दोस्त कांता उसे बोलती है, तुम्हारे भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पति कहीं नहीं गया है, वो अभी भी गाँव में ही है।